अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग टिकटॉक शॉप पे अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप लोग टिकटॉक शॉप पे अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं आज हम लोग करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने सेलर सेंट्रल पे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के टैब में जाएंगे। इधर आप लोगों को ऑप्शन शो हो रही होगी टॉप राइट पे, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये हमसे सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स मांगेगा। सबसे पहले इमेजेस मांगेगा, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, डिटेल्स है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, टिकटॉक पे आप लोग जो डिस्क्रिप्शन है वो एआई से भी जनरेट कर सकते हैं, तो हम लोग भी वही करेंगे। उसके बाद वीडियो है और कुछ सेल्स इंफॉर्मेशन और शिपिंग। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अब इमेजेस इमेजेस हम लोग लेंगे टीमू से। टीमू पे आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग खोलेंगे। जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग खोल के सबसे पहले एक वीडियो आप लोगों को मिलेगी, उसको हम लोग कर लेंगे डाउनलोड। यहाँ पे हम इसको लाके राइट क्लिक करेंगे, सेव वीडियो एज। इसको हम कर लेंगे cadglove.mp4। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। एक हम वीडियो कर लेंगे और बाकी हम जो हमें अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगे हम वो पिक्चर्स डाउनलोड कर लेंगे। पिक्चर्स आपने सारी जेपीजी फॉर्म में करनी है, वही एक्सेप्ट होंगी। तो हम लोग नाम रख के OneCat.jpeg इसको हम इस तरह सेव करते रहेंगे। इस तरह हम लोगों ने बाकी पिक्चर्स भी सेव कर लेनी है। इसको भी हम राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, इसको हम ToCat.jpeg इसको भी हम सेव कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम लोगों ने 8 इमेजेस सेव करनी है। 8 इमेजेस और एक वीडियो जेपीजी या पीएनजी फाइल में हम लोगों ने इसको सेव करना है। और उसके अलावा आप टीमू के अलावा भी किसी भी और वेबसाइट से, जो सोर्सिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहां से आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग खोल के उनकी इमेजेस को इसी तरीके से सेव कर लेते हैं। अब इमेजेस हमारी सेव हो गई हैं। अब हम वापस आते हैं और इनको अपलोड कर देते हैं एक एक करके। अब प्रोडक्ट की इमेजेस हम लोगों ने अपलोड कर ली हैं। अब आप यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने जिस भी इसको पैटर्न में रखना है। जैसे अगर कि मैं इसको फर्स्ट इमेज लाना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह मूव कर लूंगा। इसको अगर मैं सेकंड पे नहीं रखना चाहता, इसको मैं थर्ड पे कर लिया। इस तरह आप लोग पिक्चर्स को मूव करके ऑर्डर में ला सकते हैं। अब आ जाती है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट टाइटल में जरूरी है कि आप लोग ट्रेंडी कीवर्ड्स यूज करें। जो भी आपके प्रोडक्ट के हवाले से ट्रेंडी कीवर्ड्स हैं, जैसे अगर आपकी कोई गिफ्टिंग प्रोडक्ट है तो उसमें मदर्स डे गिफ्ट, फादर्स डे गिफ्ट, इस तरह करके जो भी ट्रेंडी कीवर्ड्स हैं वो कोशिश करें आप अपने प्रोडक्ट टाइटल के अंदर यूज करें। उसके बाद आप लोग डिफरेंट सेलर्स की भी लिस्टिंग देखें अमेजोन पे, टिकटॉक शॉप पे, कि उन लोगों ने क्या कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, क्या टाइटल्स यूज किए हुए हैं। मैं बजाते खुद चैट जीपीटी का यूज करता हूँ और उससे प्रोडक्ट टाइटल बनाता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप लोग भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हम लोग चैट जीपीटी पे आ जाएंगे, उसको अपनी एक प्रोडक्ट की इमेज देंगे और हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देंगे। मैंने इसको एक टेक्स्ट दिया और इसने एक मुझे बेसिक सा टाइटल बना के दे दिया। अब मैं फिलहाल के लिए इस टाइटल को कॉपी करूंगा यहाँ पे और अपनी लिस्टिंग पे जाके पेस्ट कर दूंगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये टाइटल उतना अच्छा नहीं है और इसमें उस तरह से जो है ना कीवर्ड्स एंटर नहीं हुए हुए। तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी टीमों की लिस्टिंग को देख लेंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमें अच्छे कीवर्ड्स अगर मिलते हैं तो एसेंशियल टूल्स फॉर कैट एंड डॉग्स ये एक अच्छा कीवर्ड है। हम इसको यहाँ से उठा लेंगे। इसको हम इस तरह इधर से कॉपी कर लेंगे। इसको हम सारे को ही बल्कि कॉपी कर लेंगे। एसेंशियल टूल्स फॉर कैट्स एंड डॉग्स, स्टाइलिश पेट एसेसरीज भी हैं और ड्यूरेबल केयर ग्लव्स। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी लिस्टिंग में डालेंगे। अब यहाँ पे हमें ये देखिए, मैजिक पेट हेयर रिमूवर ग्लव फॉर कैट्स, ये एक अच्छा ओके लाइन है। नो मैस नो स्ट्रेस। अच्छा, अब हमें यहाँ पे इस ये जो है ना लाइन, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम इसकी जगह टीमू वाली जो हमने कीवर्ड्स निकाले थे हम वो लगा लेंगे। और अपने आप प्रोडक्ट टाइटल में आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसके बिल्कुल शुरू में आप लोग ब्रैकेट में फास्ट डिलीवरी या यूके सेलर को मेंशन कर सकते हैं। इससे ये फायदा होता है क्योंकि चाइनीज सेलर्स बहुत है मार्केट में, तो आप लोगों की लिस्टिंग जो है वो एक अलग हो जाती है और कस्टमर यूके का जो है वो इन लिस्टिंग्स के ऊपर अट्रैक्ट होता है। अब आप लोगों को मेरी टाइटल के हवाले से बात समझ लग गई है। अगर तो आप लोग कोई ब्रांड बेच रहे हैं तो सबसे फ्रंट पे आप लोगों का ब्रांड नेम आएगा। लेकिन हम लोग वाइट लेबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसमें हम लोग वाइट लेबल प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने सिंपल प्रोडक्ट का नाम लिखा है
उसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे इसके यूज केसेस लिख सकते हैं। इस तरह आप लोग कीवर्ड्स की लाइन बना के पूरा एक टाइटल बनाएं। और एंड पे आप लोग कुछ और कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह के अगर आपका गिफ्टिंग प्रोडक्ट है तो आप बर्थडे गिफ्ट, फादर डे गिफ्ट, मदर डे गिफ्ट, इस तरह करके अपनी प्रोडक्ट के हवाले से डिफरेंट ट्रेंडी कीवर्ड्स निकालें और उसको टाइटल में पुट करें। अब आगे कैटेगरी में आ जाते हैं। इसने कैटेगरी खुद ही फेच कर ली है टाइटल को देख के। आगे ये हमारी पेट सप्लाईज, डॉग एंड कैट ग्रूमिंग, हेयर रिमूवल प्रोडक्ट से बिल्कुल सही है, तो इसको आप लोग एक दफा रीचेक कर लीजिएगा। अगर ये सही नहीं है तो इसको आप मैनुअली जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी को। अब ब्रांड हमारा नो ब्रांड है। अगर आप लोग कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो आपसे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर मांगेगा, वो लेटर देना जरूरी होता है। हमारा प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है तो हम लोग इसको नो ब्रांड भी रखेंगे। एट्रीब्यूट्स इसमें ये इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इसकी एआई जनरेटेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ से हम इसको एआई से ही जनरेट करेंगे, जो कि हमारे टाइटल से जनरेट होगी। अच्छा, अब इसने टाइटल जो है ना वो पुराने वाला ऑटो फेच किया हुआ है। हम नया टाइटल यहाँ से कॉपी करके इसको हम यहाँ पे देंगे और ये हमें एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे देगा। ये देखिए इसने हमें कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है। इसमें अगर आप अलग से कुछ इमेजेस भी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज का है, यहाँ से आप फाइल अपलोड कर सकते हैं और ये हमारी इमेज भी अंदर आ सकती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस तरह करके आप लोग इमेज वाली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ से नीचे वीडियो पे आते हैं। वीडियो फाइल भी हम लोगों ने सेव की हुई थी, उसको हम सिंपल यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेल्स इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। अगर तो आप लोगों की प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन है तो आप यहाँ से वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। उसमें नेम होगा, उस इमेज मांगेगा वेरिएशन की। लेकिन हमारी प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी प्राइस और स्टॉक लिखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तो आप लोग अपनी प्रोडक्ट 3PL वेयर हाउस में मंगवा रहे हैं, लोकल वेयर हाउस में मंगवा रहे हैं, तो ये जो GTIN वाला बार है ये आप लोगों की ब्लैंक रहेगी, इधर आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री FBT में जा रही है तो आप लोगों को एग्जैक्ट बारकोड नंबर मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि आपका जो भी UPC है, GTIN है, एग्जैक्ट बारकोड नंबर आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जो कि आपकी प्रोडक्ट पे भी मेंशन होगा। आगे हम लोग चलते हैं इसकी रिटेल प्राइस की तरफ। तो रिटेल प्राइस आप लोग जो भी अपना आप लोगों ने डिसाइड की है, आप वो रिटेल प्राइस लिखेंगे। क्वांटिटी है, उसके बाद सेलर SKU है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जैसे कैट ग्लव लिख देता हूँ। तो सेलर एसक्यू बेसिकली आपके रिमाइंडर के लिए होता है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई इजीली कर सकें। और रिटेल प्राइस जो है वो आप लोगों ने हमेशा ज़्यादा ही रखनी है। बिल फर्ज अगर आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट 3 पाउंड की बेचनी है तो उसकी आप रिटेल प्राइस 6 पाउंड रखेंगे, ताकि कल को आप आराम से फ्लैश सेल या प्रोडक्ट डिस्काउंट लगा के उसको आप ओरिजिनल प्राइस पे सेल कर सकें। तो 6 पाउंड उस पर आप उसके ऊपर आप 50% ऑफ लगा के उसको 3 पाउंड में बेचेंगे। तो इस वजह से रिटेल प्राइस आप लोग हमेशा ज़्यादा ही रखेंगे जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है। आगे ये प्रोडक्ट कंप्लाइंस है, ये सब कुछ आप लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। शिपिंग शिपिंग इसमें पैकेज वेट मांग रहा है और पैकेज की डायमेंशंस मांग रहा है। तो ये लोग, हाँ, ये हम लोग सिंपल अलीबाबा पे इसकी कोई भी लिस्टिंग खोलेंगे हम लोग अपनी प्रोडक्ट की, वहां पे हमें ये देखें सिंगल ग्रॉस वेट भी हमें मिल जाएगा और डायमेंशंस भी मिल जाएंगी। तो इसकी जिस तरह के वेट है यहाँ पे 0.05 kg, तो हम यहाँ पे सिंपल 0.05 kg एंटर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डायमेंशंस 26x20x2। वो भी हम लोग सेम यहाँ पे 26, वेट होगी हमारी 20 और ये होगी 2। इसके बाद ये हमें एस्टिमेटिंग शिपिंग फीस बता देगा। शिप बाय प्लेटफॉर्म के लिए स्टैंडर्ड है 4 पाउंड। उसके बाद हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो होती है कंप्लीट। इसको हम लोग कर देंगे सबमिट फॉर रिव्यू। लिस्टिंग करते साथ ही इसका स्टेटस सस्पेंडेड रहेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सस्पेंड होगी, ये नीचे रिव्यूइंग हो रहा है। अभी आप लोग 5 मिनट वेट करें, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इंशाल्लाह लाइव हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लिस्टिंग जो है वो लाइव हो चुकी है, इसका स्टेटस लाइव हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने एक और काम करना है, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज में आना है, टॉप सर्च कीवर्ड्स के सेक्शन में रहना है। यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट की। तो मेरा पेट सप्लाईज में डॉग एंड कैट ग्रूमिंग में आएगा, इसको मैं कंफर्म कर लूंगा। अब यहाँ पे मुझे मेरी रिलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर इसको मैं स्क्रॉल करूँ, ये देखें पेट हेयर रिमूवल ग्लव। अब यहाँ पे ये एक तो मुझे इसका एक कीवर्ड भी मिल गया, ये मैं कीवर्ड भी ऐड कर सकता हूँ।
और यहाँ पे मैं इसको ऐड प्रोडक्ट करूंगा, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, अपनी लिस्टिंग को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे तो ये रिकमेंड नहीं कर रहा कीवर्ड्स, लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग में कोई भी कीवर्ड्स की मिस्टेक होगी या कोई कीवर्ड्स अच्छा नहीं होगा तो ये आपको ईदर जो है वो कीवर्ड्स रिकमेंड करेगा, तो वो आप कीवर्ड्स भी डाल लें और इसको आप यहाँ पे कर देंगे सबमिट। तो ये प्रोडक्ट सबमिटेड, यू विल रिसीव रिव्यू रिजल्ट्स इन 3 बिजनेस डेज। तो इससे होगा ये कि आपकी लिस्टिंग जो है वो लिंक हो जाएगी इसके साथ, और इससे चांसेस होते हैं कि आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होगी। तो इस तरह आप लोग अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी लिस्टिंग में एक्यूरेट डायमेंशंस डालनी है प्रोडक्ट की, जैसे वेट, लेंथ और हाइट। इसके अलावा आप लोग टिकटॉक की पॉलिसीज एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स वो बेचना अलाउ नहीं करता, जैसे कि नाइफ्स हो गया, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। और इस तरह आप लोग जब पॉलिसीज पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। आप सेम मेथड को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें, और हाँ, जब आप उसको रिव्यू में बेचते हैं तो उसके ऊपर सस्पेंड का टैग आता है, उससे परेशान मत होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।